हेलो दोस्तों, आज हमने पिछले क्लास में कर लिया था कि मेंडलीव ने मेरिट लिस्ट मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसके बारे में हम पढ़ लिए थे। उसमें जो कुछ खाली स्थान जो छोड़ा गया था उसका नाम कुछ इस प्रकार, जैसे उसमें जो फर्स्ट गुण था, गुण जो कहा जाता है फर्स्ट मेरिट सेपर इन क्वेश्चन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, फ्यूचर के लिए उसमें जगह छोड़ दिया गया था। मेंडलीव लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस फॉर फ्यूचर डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट, जैसे उसमें है एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन और एका मैग्नीज। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एका एल्युमिनियम की जगह पर गैलियम बाद में खोज हुआ, एका सिलिकॉन की जगह पर जर्मेनियम बाद में खोज हुआ, एका बोरॉन की जगह पर स्कैंडियम बाद में खोज हुआ, एका मैग्नीज की जगह पर टेक्नीशियम बाद में खोजित हुआ। अगर आप देखेंगे तो इक्का एल्युमिनियम इसलिए गैलियम की जगह पर खाली स्थान जब खोज नहीं हुआ था उसका नाम इक्का एल्युमिनियम इसलिए रखा गया क्योंकि गैलियम के जस्ट ऊपर एल्युमिनियम है। यहाँ पे देखेंगे तो जर्मेनियम के जस्ट ऊपर सिलिकॉन है, इसलिए इसका नाम इक्का सिलिकॉन रखा था। अगर हम स्कैंडियम को देखें ऐसे तो जस्ट ये क्या है, बोरॉन के ऊपर में है, तो इस प्रकार इसीलिए इसका नाम स्कैंडियम एका बोरॉन एका मैग्नीज रखा गया। मेंडलीव correctify atomic mass of same element beryllium which was incorrect calculated before the Mendeleev periodic table। बेरिलियम जो था उसको करेक्टिफाई एकदम करेक्ट जगह पर नहीं रखा गया था उसको, जहाँ पे जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास के अंदर 9 है और बोरॉन का 10 है, तो बेरिलियम को उस समय में 13.5 कर दिया था। बिफोर मेंडलीव की आवर्सानी में बेरिलियम को 13.5 एटॉमिक मास कर दिया गया था, जो कि बहुत गलत था। तो इसका बोरॉन पहले था, बेरिलियम बाद में था, जिसके कारण भी उसे दिक्कत होती थी। कार्बन का देखेंगे तो 6-12, हाइड्रोजन का 7-14। मेंडलीव कोरेक्टिफाई ऑफ द वैलेंस बेरिलियम डेट 3.2 तो बेरिलियम का क्या था, पहले जा था, पहले गलत एटॉमिक मास था, लेकिन बाद में मेंडलीव की आवर्सानी में गलत था, लेकिन बाद में उसे सही कर दिया गया। बेरिलियम का 4.5 होता है, और बेरिलियम का अगर वैलेंसी भी देखेंगे, वैलेंसी भी तो 4.5 निकाला था, लेकिन बेरिलियम का वैलेंसी तो 2 होता है। तो ये भी बहुत कुछ मेंडलीव की आवर्सानी में गलत हो गया था। एटॉमिक मास निकालते हैं एना गुने वैलेंसी, चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ चुका है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए किसी से गलत किया था तो बेरिलियम, यूरेनियम, प्लेटिनियम, सोना और आयन, इस सब का जो था वो गलत कर दिया गया था मेंडलीव की आवर्सानी में, तो जो कि सबसे बड़ा अवगुण था उसमें। इसके बाद हम देखेंगे डीमेरिट्स ड्रॉबैक लिमिटेशन, मेंडलीव का लिमिटेशन क्या है, तो द गिवन प्रॉपर पोजीशन फॉर हाइड्रोजन द 3 पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर तरह से अभी तक भी हाइड्रोजन का प्रॉपर एकदम सटीक स्थान नहीं मिल पाया है। जहाँ पे हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ पे हाइड्रोजन एकदम फिक्स उसके गुण दूसरे से मैच करें, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। और मेंडलीव का भी ड्रॉबैक था कि वो हाइड्रोजन का स्थान नहीं ढूंढ पाया। हाइड्रोजन का अगर गुण देखोगे तो ग्रुप नंबर पहला मेंडलीव के अनुसार मेंडलीव के आवर्सानी के अनुसार ग्रुप नंबर 7वां में हाइड्रोजन का मान सेम मिल रहा था। हाइड्रोजन को अगर हम 7वां ग्रुप में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहला में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह वह बैठ सकता है। और दूसरा बात करें आइसोटोप्स की, तो सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर आइसोटोप जैसे हाइड्रोजन का है ना, प्लेटिनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो उसमें क्या होता है, इसका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर है तो एक ही एटम, एटॉमिक नंबर सेम होता है। डिफरेंट एटॉमिक मास उसका अलग अलग होता है, जिसके कारण जो आइसोटॉप्स था उसको आवर्सानी में अलग अलग जगह लिखना होगा, क्योंकि मास तो अलग अलग है, तो 3 जगह हाइड्रोजन हो जाता, जो कि गलत हो जाता। तो मेंडलीव ने दिया ही नहीं, तो इस एटॉमिक मास के आधार पर जो सजाया है तो वो उसके नियम के विरुद्ध हो गया।
तो इसीलिए उसका दूसरा ड्रॉबैक था आइसोटोप्स, मतलब उसने अलग अलग हाइड्रोजन का मास होते हुए भी एक ही हाइड्रोजन दिया था। मैनलीफ डज नॉट गिवन पोजीशन फॉर आइसोटोप्स इन देयर क्लासिस पीरियोडिक टेबल। इसके बाद है इन पीरियोडिक टेबल वी जनरली यूज्ड एवरेज एटॉमिक मास, मतलब पीरियोडिक टेबल में मुख्यतः एवरेज एटॉमिक मास मतलब AAM का उपयोग होता है। तो इसका फार्मूला याद कर लो कि एटॉमिक मास गुने एविडेंस बाय 100। एविडेंस मतलब कितना मात्रा में परसेंटेज है, कितना मात्रा में परसेंटेज है एटॉमिक मास, क्या है एटॉमिक मास गुने एविडेंस। तो क्वेश्चन से अगर हम देखेंगे तो AAM का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। तो इसको सम मतलब, इसका मतलब साइन का मतलब होता है कि सम मतलब जोड़ना है, एटॉमिक मास को जोड़ना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन आइसोटोप से क्लोरीन एटॉमिक मास 35 एंड क्लोरीन एटॉमिक मास 37 हु ही रेशियो इन नेचर इन 3.1 में इसका नेचर में मतलब नेचर में रहता है। तो अगर हम इसका AM देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास, तो डेल्टा एटॉमिक मास गुने रेशियो बाय टोटल रेशियो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो 35 है उसको उठा कर रख देंगे, यहाँ पे 37 है उसको पहले उठा कर रख देंगे जोड़ करके। इसके बाद जो रेशियो दिया है उससे उसको गुना कर देंगे, 35 को 3 से गुना करेंगे, 37 को 1 से गुना करेंगे, और बट्टा में 3 मतलब 3 1 4 के भाग दे देंगे। तो मतलब 35 से 3 गुना करेंगे प्लस 37 से 1 गुना करेंगे तो 105 प्लस 37/4 हो जाएगा, काट कुट के 35.5 आएगा। तो उसका एटॉमिक मतलब एटॉमिक नंबर में एवरेज एटॉमिक मास दिया जाता था। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नियॉन एंड मतलब 20 नियॉन का एटॉमिक मास 20 है और दूसरा नियॉन है जिसका एटॉमिक मास 22 है। ही देयर एविडेंस 90 एंड 10 रिस्पेक्टली, 90 और 10 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 20 को हम 90 से गुना करेंगे, 22 को 10 से गुना करके जोड़ देंगे दोनों को। तो 20 को 90 से गुना, 22 को 10 से गुना करके जोड़ दिया और इस दोनों को भी जोड़ देंगे बटा में करके। तो 100 बाई मतलब 100 हो गया और भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा। फिर कैलकुलेट परसेंटेज एलेक्ट्रेंस फॉर बोरॉन आइसोटोप्स। सबसे पहले बोरॉन का परमाणु मतलब परमाणु द्रव्यमान 10 है एंड बोरॉन का परमाणु द्रव्यमान 11 है। इन दियर एवरेज एटॉमिक मास है गिवन कितना दिया है 10.08। तो उसको निकालने के लिए AM बराबर क्या होगा 10 गुने x रख लेंगे, एगो प्लस में मतलब एक का मान दिया है तो एगो को हम x रख देंगे, एगो को हम 100 में से x घटा देंगे। हमें AM दे दिया है तो AM हम यहाँ पे बैठा देंगे और सिंपली क्या करेंगे, एगो को हम x मान लेंगे, एगो को हम मतलब परसेंटेज में होता है तो पूरा टोटल परसेंटेज कितना है 100%, तो हम एगो को x मान लेंगे, एगो को 100 माइनस x मानेंगे। तो कुछ 10x माइनस 11 x प्लस 1100 हो जाएगा बटा में 100। तो माइनस एक्स बराबर क्या करेंगे, सिंपली इसको मतलब x को एक साइड लाएंगे और सबको एक साइड रख देंगे। तो कुछ x का मान 92% होगा, जो कि अगर हम बैरन में एक मापे अगर तो अगर x का मान 92% होगा, अगर तो x का मान हो जाएगा 92%, 100 में से 92 गया तो 8%। तो एगो हो जाएगा B10 का मतलब पहला वाले का 92% और दूसरे वाले का 8%। कैलकुलेट परसेंटेज एविडेंस फॉर नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 15 एटॉमिक मास इज द AM गिवन दे दिया है। तो सिंपली हम अगर AM हमें दे दिया है तो हम एगो को इसको मानेंगे, जो पहले दिया होगा उसको हम x मान लेंगे, दूसरे में जो बाद में दिया होगा उसे हम 100 माइनस x मान लेंगे, जो हमें पहले अनुपात में दिया था। लेकिन अब नहीं दिया तो हम ऐसे मान लेंगे। इसी प्रकार हम एगो x को मतलब 14 को हम x से गुना कर देंगे और 15 को हम मतलब 100 माइनस x से गुना कर देंगे। तो कुछ इसका x का मान आएगा मतलब 80 आएगा x का मान, तो 80 बैठा देंगे और 80 माइनस 100 कर देंगे तो 20%। इसी प्रकार आ जाता है आराम से। मैनलीफ अरेंजेड सम एलिमेंट ऑन बेसिस ऑन डिक्रीजेज एटॉमिक मास विच इज ए इंक्रीजिंग फिनोमिना। मतलब तीसरा गलती अगर देखेंगे मैनलीफ और सानी में,
तो आर्गन का होता है 18, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। लेकिन अगर उसका मतलब क्या भार देखेंगे, एटॉमिक मास, तो आयरन का 39.9 होता है और पोटेशियम का अगर 39.6 होता है। तो इसके अनुसार क्या होगा कि पोटेशियम पहले लिखाएगा और आर्गन बाद में लिखाएगा। तो पोटेशियम जो भी तो पहले लिखाएगा, आर्गन अगर बाद में लिखाएगा तो फिर हो जाएगा उल्टा। मतलब पोटेशियम मतलब उससे जो नीचे वाला है, जैसे पोटेशियम सोडियम का गुण आर्गन से एक हो तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि पोटेशियम की जगह पर तो आर्गन आ जाएगा। और जो मतलब आर्गन क्या होता है, मतलब जीरो ग्रुप होता है, तो उसमें क्या होता है, वह क्रिया नहीं करता है। लेकिन पोटेशियम हाई अभिक्रियाशील होता है। अगर आयरन की जगह पर पोटेशियम आ जाएगा तो हाई अभिक्रियाशील होगा। तो यह मैंडलिव जानता था, जिसके कारण इसे उल्टा कर दिया। लेकिन उल्टा कर दिया तो आर्गन को मतलब पोटेशियम को बाद में लिख दिया, आर्गन को पहले लिख दिया। जिससे क्या हुआ, उसने बताया था कि हमने एटॉमिक मास के आधार पर सजाया था। तो उससे पूछा गया कि पोटेशियम जो है एटॉमिक मास पर सजाया है तो पोटेशियम आर्गन पर आएगा ना, आर्गन पोटेशियम पर आएगा। तो ये भी करता था। इसी प्रकार जो टी और मतलब आयोडीन है, इसका भी कुछ इसी प्रकार उल्टा कर दिया था। 52 को पहले लिख दिया था, 53 को पहले लिख दिया था, 52 को बाद में मतलब सॉरी एटॉमिक नंबर है ये 127, 127.5 है। तो पहले इसको लिखना चाहिए था, उल्टा कर दिया था। थोरियम को भी देखेंगे तो 238 है, 231 है, 231 को पहले लिखना चाहिए था, 238 को बाद में। इसी प्रकार 127 को पहले, 127 को तो उल्टा भी कर दिया था यह। तो इसका पूरी तरह एटॉमिक मास अभी नहीं सजा हुआ था। मैंडलिव अरेंजर सम डिफरेंट तो प्रॉपर्टीज एलिमेंट इज सम ग्रुप एंड सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट प्लेस इन डिफरेंट। मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंडलिव का मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम है, कैल्शियम मतलब मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सीरियम है। यहाँ पे कॉपर है, ये मतलब सिल्वर है और गोल्ड है। तो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज बट प्लेस इन टुगेदर, मतलब इसका प्रॉपर्टीज नहीं मिल रहा था, तब पर भी इसको प्लेस मतलब डिसिमिलर प्रॉपर्टीज बट प्लेस टुगेदर, मतलब इसका प्रॉपर्टीज अगर मतलब मिल भी रहा है तो उसको अलग अलग कर दिया था। और इसमें कोबाल्ट, निकेल, कैल्शियम, प्लेटिनम और सोना जो है, इस का प्रॉपर्टीज मिल भी रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट प्लेस डिफरेंट, तो अलग अलग प्लेस कर दिया था। ऐसा का प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है तो उसको एक लाइन में लिख दिया था, एक रो में। जिसके कारण हम इसके परियोडिक में ये भी नहीं कह सकते थे कि पहले का गुण 8 में से मिलेगा, 8 का गुण 16वां वाला से मिलेगा। इसके बाद अगले क्लास में हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।